नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अशोक सुतार ग्रांधी पर। तो आइए आज मिलते हैं हम प्रश्नावली 7.2 निर्देशांक ज्यामिति को लेके 7.1 हमने पीछे की क्लास के अंदर पढ़ी थी। आज के अंदर 7.2 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है, देखो पीछे वाली प्रश्नावली में जो भी प्रश्न हमने किए थे लगभग दूरी से संबंधित किए थे कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, या कोई आपके सामने वर्ग, आयत या समांतर चतुर्भुज और उसके निर्देशांक दे रखे थे और आपसे ये पूछा गया था कि आप बताएं कि ये समांतर चतुर्भुज हैं या आयत हैं या वर्ग हैं। तो लगभग उस सभी प्रश्नों के अंदर दूरी वाला सूत्र लगा था। अब हम इस प्रश्नावली के अंदर पढ़ते हैं कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं इससे और इससे यानी इन दोनों को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में क्या करता है, विभाजित करता है। क्लास के अंदर उस समय भी बताया था कि और के रूप में जो भी दो बिंदु दे रखे हैं आप उन दोनों बिंदुओं को क्या करेंगे, दूर दूर करेंगे। जैसे यहां मैं नाम लिख देता हूं ए बिंदु और इधर बना लेता हूं मैं बी बिंदु। हमारे सामने ए बिंदु के निर्देशांक माइनस का 1,7 हैं और बी बिंदु का जो निर्देशांक है उसका 4,-3 है, यही है। अब और क्या बताया था कि मिलाने वाले रेखाखंड को ये जो है वो 2:3 में विभाजित करता है, यानी अनुपात कितना दे रखा है, 2:3 दे रखा है, यही दे रखा है। अब आप लोगों को ये भी पता होगा कि ये जो पहला मान होता है ये x1 है, ये आपका y1 है, यही है। दूसरा इधर क्या करेंगे x2, y2 हो गया। उसके बाद में ये जो दे रखा है ये अनुपात है, m1 अनुपात क्या है, m2 है। आपको क्या करना है, इस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। हम इस बिंदु को क्या मान लेते हैं, c, और इसका x और y दोनों क्या करना है, ज्ञात करना है। देखो आपको पहले भी बता रखा है, जब भी हमें अनुपात दे रखा हो, हमें x का मान निकालना है तो हम x वाला सूत्र लगाएंगे और y का मान निकालना है तो हम y वाला सूत्र लगाएंगे। तो हमें यहाँ इस प्रश्न में किसका मान निकालना है, x और y दोनों के मान निकालने, तो हम x वाला और y वाला दोनों सूत्र लगाते हैं। देखो हमारा सूत्र क्या है, x बराबर क्या लगाएंगे, m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2, ये हमारा सूत्र रहेगा। बताओ m1 कितना 2, x2 कितना 4 प्लस m2 कितना 3, x1 कितना -1 और बटे m1 कितना 2 और m2 कितना 3 हो गया। अब इसकी गुणा करें सीधी, 4 दूए 8, 3 एकम 3 प्लस माइनस का 3 हो गया और बटे कितना 5 हो गया। बताओ ये टोटल कितना हो गया, 8 में से 3 गए 5, 5 बटे 5। बताओ कट के उत्तर कितना आ गया, 1 आ गया। हमारा जो x का मान था वो कितना आ गया, 1 आ गया। कितना आ गया, 1। अब हमें किसका मान ज्ञात करना है, y का मान ज्ञात करना है। तो जिस तरह से हमने x का मान ज्ञात किया है उसी तरह से हम y का मान ज्ञात करेंगे। तो y वाला सूत्र कैसे लगाएंगे, y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 और इसके बट्टों में क्या लिखेंगे, m1 प्लस m2 लिखेंगे। याद करें इसको भी। बताओ m1 कितना 2, पहले से लिख लेते हैं, प्लस m2 कितना 3 और बट्टे m1 कितना 2, m2 कितना 3। यहाँ तक हो गया। अब इसको हल करें। बताओ y2 कितना है, y2 है -3, y1 कितना है, तो y1 है आपका 7, ये 7 लिखा है। अब गुणा कर दे, ये हो गया 3 दूए 6 किसका, माइनस का, प्लस के 7 ये कितने हो गए 21। बताओ और बट्टों के अंदर कितना है, बट्टों के अंदर हमारा है 15, कितना है 15। अब 21 में से 6 गए, 21 में से 15 नहीं 5 है, 21 में से 6 गए, कितने बचेंगे, यहाँ कर लेते हैं आगे। 21 में से 6 गए, हमारा 15 बच गया। कितना बच गया, 15। 15 बट्टे कितना 5, 15 बट्टे 5 भाग ले, वो कितना आ गया 3। बताओ हमारा y का जो मान था, y का मान कितना आ गया, 3 आ गया। y का मान कितना आ गया, 3 आ गया। तो हमने c बिंदु के निर्देशांक ज्ञात किए थे, तो c बिंदु का x का मान तो हमारे पास 1 है और y का मान कितना है, 3 है। अगर आप इसको लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि अतः कौन सा बिंदु, c बिंदु, अतः c बिंदु के निर्देशांक
बताओ सी बिंदु के निर्देशांक बराबर आप क्या लिखोगे, यहाँ नीचे लिख दो कि सी बिंदु के जो निर्देशांक है वो आपके आगे 1,3, 1,3, एक x का और 3 y का, ये इसका फाइनल आंसर हो गया। इसी प्रश्न के साथ आप एक बात और समझेंगे कि अगर आप लोगों को x या y दोनों मान दे रखे हो और आपको अनुपात निकालना हो तो आप सीधा x वाला सूत्र लगाए। अगर आपको x का ही मान दे रखा है तो आप x वाला सूत्र लगाए, अगर आपको y का मान दे रखा है तो आप y वाला सूत्र लगाए, आपका अनुपात निकल जाएगा। इस प्रश्न के अंदर देखो बिंदुओं, अब मैं इसको नाम बोल देता हूं, जैसे बिंदुओं a और b को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित, समत्रिभाजित का मतलब समान 3 भागों में विभाजित करना। समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के क्या ज्ञात करने हैं, निर्देशांक ज्ञात करने। तो इधर देखो किस तरह से हम इस प्रश्न को भी हल करेंगे। मैं मान लेता हूं ये यहां पर जो बिंदु है उसका नाम a है और इधर बिंदु बना लेते हैं, मान लो इसका नाम क्या है, यहां तक बात समझ में आई। अब क्या कह रहा है, सम मतलब समान 3 भागों में, कितने भागों में 3, तो ये मान लो 1 भाग और 2 भाग और 3, 1 2 और 3, बताओ कितने भागों में बांट दिया, 3 भागों में बांट दिया। अब पहले यहां से करते हैं, निर्देशांक क्या दिया है 4, माइनस का 1, इधर माइनस का 2, माइनस का 3, ये निर्देशांक तो हमें दिया गया है। अब इन दोनों निर्देशांकों के बीच में ये कोई 2 बिंदु हैं जिसको इस रेखाखंड को कितने भागों में, 3 समान भागों में विभाजित किया है। और आपको इस विभाजन, जैसे यहाँ लिख दूँ C, यहाँ लिख दूँ D, यहाँ पर भी क्या ज्ञात करना है, x और y ज्ञात करना है, और यहाँ पर भी क्या ज्ञात करना है, x और y ज्ञात करना। सर x और y तो ज्ञात कर सकते हैं इस प्रश्न की तरह, पर अनुपात नहीं है, तो हम अनुपात कैसे लिखेंगे। तो अनुपात ऐसे देखो, आप ये देखो इस लाइन को आपने कितने भागों में बांटा है, 3 भागों में, बिल्कुल सही है, 3 भागों में बांटा, तो आप इसके अनुपात कैसे लिखेंगे। अनुपात ये लिखो कि इधर भाग कितना है 1, इधर भाग कितने हैं 2, तो इस C बिंदु के जो अनुपात हैं वो अनुपात 1 अनुपात कितना हो गया, 2 हो गया, कितना हो गया, 1 अनुपात 2 हो गया। अब D बिंदु का तो इधर कितने भाग रहेंगे 2, तो इसका उल्टा हो गया 2 अनुपात कितना 1। अब आपको क्या मिल चुके हैं, निर्देशांक मिल चुके हैं, अनुपात ज्ञात कर सकते हैं क्या। यहाँ पर क्या लिखूँ, x1, y1, इधर x2 और y2, यही है। अब हम क्या करें, सूत्र लगा लें। पहले किस बिंदु के, यहीं से हेडिंग डालो कि मैं सबसे पहले C बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना चाहता हूँ, C बिंदु के निर्देशांक। तो C बिंदु के निर्देशांक के लिए हम क्या करेंगे, पहले x और y दोनों सूत्र लगाएंगे। तो बताओ x बराबर सूत्र क्या है, m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टे m1 प्लस m2, ये हो गया। अब देखो बताओ m1 कितना 1, चलो पहले लिख देता हूँ मैं, m2 कितना 2, बट्टों में m1 कितना 1 प्लस 2। अब बताओ यहाँ x2 कितना, यहाँ से देख बताओ माइनस का 2, और यहाँ x1 कितना है, तो x1 है 4। अब गुणा करें सही इसकी, 2 एकम 2 प्लस माइनस माइनस, और प्लस के 4 दुए 8 बट्टे कितने 3, बताओ 8 में से दोगे 6, 6 बट्टे कितने 3, बताओ इसका आंसर कितना आ गया। यहाँ पर चलो यहीं लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, कितना आ गया 2। x का मान कितना आ गया, x का मान आ गया आपके 2 आ गया, कितना आ गया 2 आ गया। अब क्या करेंगे, अब वही कौन सा सूत्र लगाएंगे, y वाला, y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 बट्टे m1 प्लस m2, यही करना है, यस यही करना है। अब देखो m1 कितना 1, m2 कितना 2, और वापिस वही 1 प्लस 2, या नीचे कर पाएंगे ना, यस काफ़ी जगह पड़ी दिखाई दे रहा होगा। बताओ y2 का मान, बताओ y2 का मान है माइनस का 3, और y1 का मान कितना हमारे पास माइनस का है 1, ये माइनस का हो गया 3, माइनस का हो गया 2 बट्टे हो गए 3, तो ये हो गया माइनस का 5 बट्टे 3। कट रहा है क्या, नहीं। बताओ ये किसका मान आ गया, ये मान आ गया आपके y का, किसका मान आ गया,
बताओ ये किसका मान आ गया, वाई का मान आ गया, वाई का मान आ गया। तो बताओ सी बिंदु के निर्देशांक क्या हो गए। मैं लाइन के रूप में लिखने के बजाय सीधा यहीं लिख दूं कि सी बिंदु के जो निर्देशांक हमें प्राप्त हुए हैं, मैं यही कोष्टक में लिख देता हूं, आप लाइन लिखना चाहो तो लिख लेना। सी बिंदु के निर्देशांक आपके 2 कोमा कितना हो गया, 2 कोमा माइनस का 5 बटे क्या हो गया, 3 हो गया, और यही आपका क्या हो गया, यही आपका आंसर हो गया। आगे बात सुनने, जिस तरह से सी बिंदु के निर्देशांक आप लोगों ने ज्ञात किए हैं उसी तरह से आप किस बिंदु के करोगे, आप डी बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करोगे। तो मैं यही लिखता हूँ, कौन सा बिंदु, डी बिंदु के, ये दिखाई दे रहा ना, डी बिंदु के निर्देशांक, डी बिंदु के निर्देशांक। अब निर्देशांक में आपको पता है एक्स और वाई दोनों याद करने हैं, पहले एक्स वाला सूत्र लगाओ फिर वाई वाला सूत्र लगाओ। अब देखो डी बिंदु के निर्देशांक याद कर रहे हैं तो अब अनुपात ये काम में आएगा, ये बात समझ में आ रही है। यस, m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टे m1 प्लस m2, यही है। यस, सूत्र लगाएं सही। बताओ m1 कितना, ये पहले लिख ले, 2 प्लस 1 बटे 2 प्लस 1 हो गया। बताओ x2 का मान कितना है, वही माइनस का 2, x1 कितना 4, अब गुणा कर ले सही, 2 दूनी 4, किसका, माइनस का, प्लस के कितने 4 बट्टे कितना 3, 4 में से 4 गया 0, 0 बट्टे 3, बताओ उत्तर क्या आएगा, 0 आएगा। आपका x का जो मान था वो 0 आ गया, कितना आ गया, 0 आ गया। अब किसका सूत्र लगाना है, y वाला लगाना है। यस, y याद करना, तो y बराबर m1 x y2 होगा, क्या होगा, y वाला है तो y2 ही होगा, m1 y2 प्लस m2 y1 बट्टे m1 प्लस m2। समझ में आ रहा है। बताओ m1 कितना 2 और m2 कितना 1, एक ही है, बट्टे m1 कितना 2 और m2 कितना 1 हो गया। अब बताओ y2 कितना है, माइनस का 3 और y1 कितना है, माइनस का 1, यही है। तो ये माइनस के हो गए कितने आपके, माइनस का हो गया 6, माइनस का कितना हो गया 6 और माइनस का कितना हो गया 1 और बट्टे कितने हो गए 3, बाकी यहाँ आगे कर लेते थे। देखो तो ये माइनस का 1 और माइनस का 6, माइनस के कितने हो गए 7 और बट्टे कितने हो गए 3। तो बताओ ये हमारा जो मान था, ये मान किसका आ गया है, ये मान किसका आया है, थोड़ा इधर लिख लो कि ये जो मान था माइनस का 6 और माइनस का 1, माइनस का 7 बट्टे 3, ये मान जो आया है हमारा y का मान आया। किसका मान आया है, y का मान आया। अब y का मान आया मतलब ये डी बिंदु के निर्देशांक हम ज्ञात करना चाह रहे थे। डी बिंदु के निर्देशांक में x का मान 0 आया है और y का मान माइनस के 7 बट्टे कितना आया है 3। तो बताओ जो डी बिंदु के निर्देशांक थे, बताओ डी बिंदु के निर्देशांक क्या आ गए, 0, माइनस का 7 बट्टे क्या आ गया 3 आ गया। कितना आ गया 3 गए। आशा करता हूँ आप लोगों को ये दोनों प्रश्न बहुत अच्छे ढंग से समझ में आए होंगे। आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। कल अगली क्लास के अंदर हम प्रश्न संख्या 3 और काफ़ी कुछ प्रश्न हल करने का प्रयास करेंगे। काफ़ी दिनों के बाद क्लास शुरू की थी, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार। उतारो से।